अपनी मंगेतर को परखने के लिए मैंने पूरे 3 साल तक लंगड़ा होने का नाटक किया। मेरे साथ इस नाटक में शामिल होने के लिए मेरा पूरा परिवार वापस गांव चला गया। यहाँ तक कि मेरे अरबपति पिता ने भी हर दिन खेतों में काम करने का नाटक किया। जिस दिन मेरे 3 बड़े भाई विदेश से लौटे, मैंने अपनी मंगेतर को सच बताने का फैसला किया, लेकिन मेरे पिता ने मुझसे एक और दिन तक नाटक जारी रखने को कहा। अगर मेरी मंगेतर कल शादी में इस परीक्षा में पास हो जाती तो उसे मेरे पिता की सारी दौलत मिल जाती। मैं उम्मीद से भरी हुई थी, लेकिन गलती से मैंने अपनी मंगेतर और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बीच हो रही बातचीत सुन ली। पता चला कि वह आदमी पहले ही मेरे साथ धोखा कर चुका था। गुस्से से भरी हुई मैंने शादी में ही बदला लेने का फैसला किया। तभी अचानक एक चोर ने मेरा बैग छीन लिया। किस्मत से वहां से गुजर रहे एक आदमी ने बीच बचाव किया, चोर को काबू किया और मेरा बैग मुझे वापस दे दिया। अपना बदला लेने के लिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह एक नकली शादी में मुझसे शादी करेगा। मुझे हैरानी हुई कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। शादी के दिन मैंने माइक्रोफोन उठाया और सभी मेहमानों के सामने घोषणा की, आज मैं अपना मंगेतर बदल रही हूँ। पूरे समारोह स्थल में हंगामा मच गया। मेरी मंगेतर की मां ने गुस्से में मुझ पर आरोप लगाया और कहा कि मुझे उसके बेटे को छोड़ने का कोई हक नहीं है। मुझे यह बात बिल्कुल बेतुकी लगी। मैं उनके अफेयर का पर्दाफाश करने ही वाली थी कि मेरी मंगेतर ने पहले ही बोल दिया। आज की दुल्हन असल में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मेरी सबसे अच्छी दोस्त बड़े ही घमंडी अंदाज में शादी के समारोह स्थल में दाखिल हुई। उसने $1 लाख निकाले और मुझसे कहा कि मैं फौरन वहां से चली जाऊं। मैंने जवाब दिया, मैं तभी जाऊंगी जब तुम सबके सामने खुद को 30 बार थप्पड़ मारोगी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त फौरन गुस्से से आग बबूला हो गई। ये देखकर मेरी मंगेतर ने एक ब्रेकअप एग्रीमेंट निकाला, उसे जोर से मेरे सामने पटका और मुझसे कहा कि मैं फौरन उस पर दस्तखत कर दूं। मैंने उस एग्रीमेंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को जोर से उसके चेहरे पर फेंक मारा और फिर दोबारा घोषणा की, मेरा असली दूल्हा अभी मुझे लेने आएगा। मेरी मंगेतर हंसा और बोला, कोई भी आदमी लंगड़ी औरत से शादी नहीं करेगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वही आदमी जिसने कल मेरा बैग वापस दिलाने में मेरी मदद की थी, 50 मिलियन युआन का शादी का तोहफा लेकर शादी के समारोह स्थल में दाखिल हुआ। जब मैंने उसे आते देखा तो मैं तुरंत अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो गई। पूरा हॉल पल भर में सन्न रह गया। मेरा मंगेतर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मुझ पर अपनी विकलांगता का नाटक करने और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, लेकिन वह यह भूल गया था कि उसे बचाने की कोशिश में ही मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पैर सचमुच घायल थे, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे मंगेतर ने सबके सामने मुझे पकड़ने वाले को $10,000 का इनाम देने की घोषणा कर दी। हॉल में मौजूद लोग तुरंत बेचैन हो उठे। ठीक उसी पल वह आदमी आगे बढ़ा और सबके सामने ऐलान किया, जिस किसी ने भी इसे छूने की हिम्मत की, उसने मेरे ग्रुप के साथ जंग का ऐलान कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी असली पहचान मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और प्रभावशाली थी। एक मेहमान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने सबके सामने उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका पिता उस ग्रुप का मैनेजर है और यह आदमी तो बस एक ढोंगी है। अगले ही पल उस आदमी ने फोन उठाया और वहीं के वहीं उस मेहमान के पिता को नौकरी से निकाल दिया। वह मेहमान तुरंत जमीन पर ढेर हो गया। ठीक उसी पल मैंने भी अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। मेरा मंगेतर वहीं के वहीं टूटकर बिखर गया, क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अथाह दौलत से भरी एक दुनिया तक पहुंचने का मौका गंवा दिया था। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।